विजयकांत बर्धमान से दोपहर में निकला था। रेलगाड़ी में बैठा तो सूरज पश्चिम की तरफ जा रहा था। बोलपुर स्टेशन पर उतरा तो सूरज जा चुका था। आसमान में बस उसकी लालिमा बची थी और वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। स्टेशन के बाहर 2-3 दुकानें थीं खाने पीने की। विजयकांत भूखा था। दोपहर में कुछ ठीक से नहीं मिला था। उसने एक साफ दिखती झोपड़ी में घुसकर पूड़ी और आलू की सब्जी खाई, चाय पी और निकल पड़ा। गंतव्य था कंकालीतला के पास एक ब्राह्मण परिवार का घर। 10 किलोमीटर पैदल। शुरू में रास्ता ठीक था, हरियाली थी, छोटे छोटे घर थे दूर दूर पर, लेकिन धीरे धीरे बस्तियां पीछे छूटती गईं और अंधेरा घना होता गया। विजयकांत के पास घड़ी नहीं थी, रास्ता अनजान था। वो बस चलता रहा। बीच बीच में जो मिलता उससे दिशा पूछ लेता। एक आदमी मिला, तालाब से नहाकर घर लौट रहा था। कंकालीतला किधर है? उधर से सीधे जाइए, दाहिने मुड़ जाइए, आधा घंटा और। विजयकांत आगे बढ़ने लगा। तभी उस आदमी ने पीछे से पुकारा, बाबूजी, शहर से आए हैं? हाँ, क्यों? क्या हुआ? थोड़ा जल्दी से पैर चलाइए, आज रास्ता बहुत सुनसान है। डर? डर क्यों लगेगा? आज अमावस है, आज यहाँ कोई नहीं निकलता। अमावस, भाद्रपद महीने की अमावस। बस अंधेरा ज्यादा है। अमावस, भाद्रपद महीने की अमावस। और फिर याद आया, भाद्रपद की अमावस, ये तो कुशग्रहणी अमावस है। निकलने से पहले ये देखना चाहिए था। लेकिन अब लौटने का रास्ता नहीं था, आगे ही जाना था। विजयकांत चलता रहा और अंधेरा बढ़ता रहा, ऐसा अंधेरा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। तभी एक आवाज, बहुत धीमी, लेकिन इस सन्नाटे में साफ सुनाई दी। ये कौन है? मंत्र, ऐसे मंत्र जो विजयकांत ने जिंदगी में कभी नहीं सुने थे। उसने आवाज की दिशा में देखा। दूर एक रोशनी, आग। आग है तो इंसान होगा। विजयकांत ने राहत की सांस ली और उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा, या शायद वो मंत्र उसे खींच रहे थे। कुछ कदम और विजयकांत रुक गया। वो एक सुनसान जगह थी, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़, घना अंधेरा और बीच में एक यज्ञ कुंड जिसमें आग जल रही थी। उस आग के सामने एक विशाल शरीर वाला साधु पद्मासन में बैठा, कंधे तक लंबे बाल और हाथ में कंकाल की खोपड़ी। उससे आग में घी डाल रहा था, बेलपत्र डाल रहा था और लगातार मंत्र पढ़ रहा था। ओम ह्रीम नमो भगवती कर्ण पिशाचिनी। विजयकांत की नजर साधु के दाहिने तरफ गई और जम गई। एक लड़की, युवा, सुंदर, जमीन पर लेटी, आंखें बंद, जैसे सो रही हो, लेकिन वो सो नहीं रही थी। वो जिंदा नहीं थी, उसका शव था। बाल जमीन पर फैले हुए, चेहरे पर एक अजीब शांति। विजयकांत का दिल धक से रुका। ये क्या है? वो वहीं खड़ा रहा। भागना चाहता था, लेकिन पैर नहीं उठे, जैसे जमीन ने पकड़ लिए हो। साधु मंत्र पढ़ता रहा। ओम ह्रीम नमो भगवती कर्ण पिशाचिनी चंड वेगिनी वद वद स्वाहा। विजयकांत खड़े खड़े देखता रहा। थकान से आंखें भारी हो रही थी। उसने सोचा, ये कोई तांत्रिक है, शव साधना कर रहा है, लेकिन तांत्रिक भी तो इंसान ही है। कुछ देर बाद आंखें बंद हो गईं और वो बैठे बैठे सो गया। ओम ह्रीम नमो भगवते। नाक में एक तीखी गंध, सड़े हुए मांस की। विजयकांत की आंखें खुल गईं और उसने जो देखा, शरीर का खून ठंडा हो गया। साधु का शरीर बदल रहा था। वो सफेद चमड़ी धीरे धीरे काली हो रही थी, जैसे कोई अंदर से रंग बदल रहा हो। वो सुंदर चेहरा विकृत हो रहा था, आंखें लाल, और वो अभी भी मंत्र पढ़ रहा था। ये क्या मंत्र है? ये किसका नाम है? ओम ह्रीम नमो भगवती कर्ण पिशाचिनी चंड वेगिनी वद वद स्वाहा। और तभी उसकी नजर उस लड़की के शव पर गई। शव हिल रहा था, बहुत धीरे, बहुत थोड़ा, लेकिन हिल रहा था। विजयकांत की आंखें फटी की फटी रह गईं। साधु ने शव के कान के पास झुककर कुछ कहा। आओ आओ, आ जाओ देवी यक्षिणी, तुम आओ। और शव उठ गया धीरे धीरे, पहले हाथ, फिर शरीर, फिर पैर, और खड़ी हो गई। लेकिन वो लड़की नहीं थी। वो जो खड़ी थी उसका रंग काला था, आंखें लाल। साधु हंसते हुए चिल्लाए, आ गई, तुम आ गई देवी, मैंने कर दिखाया, मेरी साधना सिद्ध हुई। और उसी पल विजयकांत के मुंह से एक आवाज निकल गई।
वो विकृत मूर्ति तुरंत उस लड़की के शव में वापस बदल गई, पड़ गई जमीन पर। जैसे थी वैसे। साधु ने मुड़कर देखा, लाल आंखें, गुस्से से कांपता चेहरा। कौन है तू? किसने मेरी साधना में बाधा दी? वो उठा, विजयकांत की तरफ बढ़ने लगा। विजयकांत के पैर अचानक आजाद हो गए और वो भागा। आंखें बंद, दिशा नहीं, रास्ता नहीं, बस भागना था। और फिर जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। जब विजयकांत की आंखें खुली तो उसने पहले छत देखी, एक पुरानी छत, मिट्टी की। उस पर काई जमी हुई थी। उसने करवट लेने की कोशिश की, पूरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। ये कहाँ हूँ मैं? उठकर बैठने की कोशिश की। चारों तरफ चेहरे थे, अनजान चेहरे, जिज्ञासा से उसे देखते हुए। कोई बोला, पंडित जी, होश आ गया? भीड़ में से एक बुजुर्ग आगे आए, आंखों में एक गहरी शांति। और विजयकांत ने उन्हें देखा, पहचाना। ये तो महानंद गुरुदेव हैं। वही जिनके घर वो जा रहा था, जिनके लिए पिता की चिट्ठी जेब में लेकर चला था। गुरुदेव, मैं यहाँ कैसे? महानंद जी ने उसे शांत किया। बताओ, कल रात क्या हुआ था? विजयकांत ने सब बताया, शुरू से, स्टेशन से, उस आदमी से जिसने अमावस की चेतावनी दी थी, जंगल तक, आग तक, साधु तक। उस साधु का शरीर कैसा था? बहुत बड़ा शरीर था, कंधे तक बाल, लाल धोती, माथे पर बड़ा लाल टीका। महानंद जी की आंखें एक पल के लिए बंद हो गईं, फिर खुली। गोपालेश्वर। बस इतना कहा और फिर चुप हो गए। गुरुदेव, ये कर्ण पिशाचनी साधना क्या होती है? महानंद जी ने एक लंबी सांस ली। ये पिशाच साधना है, निम्न श्रेणी की। जो इसे सिद्ध कर लेता है, कर्ण पिशाचनी उसके कान में हमेशा बैठी रहती है। मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में साधक को सबसे पहले कान में बता देती है। भविष्य जान सकते हैं, छिपी बातें जान सकते हैं। इस साधना में शव के अंदर देवी प्रकट होती है। अगर साधना पूरी हो जाए तो देवी संतुष्ट होकर साधक के साथ रहती हैं। विजयकांत ने एक पल सोचा, गुरुदेव, क्या वो मुझे छोड़ देगा? मैंने तो जानबूझकर कुछ नहीं किया, उस जगह पर गलती से पहुंचा था। बेटा, जो पिशाच साधना करते हैं वो अलौकिक शक्ति के भूखे होते हैं। अगर उसमें बाधा पड़े तो उनका क्रोध असीमित होता है। गोपालेश्वर ने कितने दिनों की साधना की थी मुझे नहीं पता, लेकिन जो हुआ उससे वो तुम्हें माफ नहीं करेगा। तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हें महामृत्युंजय कवच दूंगा। जब तक वो कवच तुम्हारे पास है वो तुम्हें मार नहीं पाएगा। माँ, आज परीक्षा है, मैं निकलता हूँ। माँ रसोई में थी, चाय बना रही थी। रुक, चाय पीकर जा। नहीं माँ, देर हो जाएगी, दोस्तों से मिलना है पहले। 2 मिनट लगते हैं चाय पीने में। लोकेश बैठ गया। माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा। अच्छे से दे आना। हाँ माँ। ठंड है, मिर्जाई ठीक से पहन। माँ, मुझे पता है। मुझे पता है, तुझे पता है, फिर भी बोल रही हूँ। लोकेश मुस्कुराया, साइकिल उठाई और निकल पड़ा। पूस के महीने की सर्दी थी। बर्फबारी के बाद हवा और निर्दयी हो गई थी। लोकेश की पुरानी मिर्जाई के सुराखों से ठंड सीधे हड्डियों तक उतरती थी, लेकिन लोकेश को परवाह नहीं थी। वो कुमाऊनी गीत गुनगुना रहा था, साइकिल तेज चला रहा था। पहाड़ी ढाल पर से उतरते वक्त हवा से होड़ लगा रहा था। सूरज की लालिमा पहाड़ों पर फैली थी, चिड़िया बोल रही थी। सब कुछ सामान्य था, बिल्कुल सामान्य। स्कूल से 2 कोस पहले एक तीखा मोड़ था। लोकेश इस मोड़ को जानता था बचपन से। साइकिल थोड़ी तिरछी करके मोड़ लिया और रुक गया। सड़क के बीचों बीच एक काला नाग फण फैलाए, स्थिर, आंखें सीधे लोकेश पर। सड़क संकरी थी, नाग के बगल से निकलना था। उसने सांस रोकी, धीरे से साइकिल आगे बढ़ाई। नाग घबराया और पूरी ताकत से हमला किया। लोकेश ने साइकिल सड़क से नीचे मोड़ी, यही एक रास्ता था, लेकिन नीचे ढलान थी, खड़ी, गहरी। साइकिल का संतुलन बिगड़ा। नहीं नहीं नहीं। और लोकेश लुढ़कने लगा। पत्थर, झाड़ियां, मिट्टी, आसमान। नहीं 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 नहीं। शरीर में ऐसा दर्द जो पहले कभी नहीं हुआ था। फिर एक देवदार का पेड़, धम और अंधेरा। होश आया तो ढोल की आवाज थी।
अजीब ढोल, बेसुरा, भारी, जैसे जमीन के अंदर से आ रही हो, और उससे भी अजीब गीत। ऐसी भाषा जो लोकेश ने जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। मैं कहाँ हूँ? अंधेरा था, घना, पूरा। ये कौन सी जगह है? यहाँ कैसे आया? आज तो परीक्षा है, मुझे जाना है। तभी एक दरवाजा खुला। बाहर से इतनी रोशनी आई जैसे किसी ने सूरज को उस दरवाजे के बाहर बांध दिया हो। आंखें चौंधिया गईं। 2 आदमी अंदर आए। लोकेश ने उन्हें देखा और देखता रह गया। गहरे काले रंग के पत्तों और छालों के कपड़े, जैसे किसी दूसरे युग से आए हों, आदि मानव जैसे। और उनकी आंखें लाल, गहरी लाल, जैसे भट्टी में जलते कोयले। उन्होंने लोकेश को बाजुओं से पकड़ा। छोड़ो, दर्द हो रहा है, सुन रहे हो? छोड़ो। उनमें से एक ने रुककर लोकेश की तरफ घूर कर देखा। वो लाल आंखें। लोकेश की आवाज गले में ही रुक गई। उसे घसीटते हुए बाहर लाया गया। बाहर भीड़ थी, बच्चे, औरतें, मर्द, सब वैसे ही काले, पत्तों के कपड़े, अजीब गहने, और एक भी बुजुर्ग नहीं। सब उसे देख रहे थे जैसे किसी मेले में कोई नई चीज आई हो। उसे एक पिंजरेनुमा कमरे में बंद कर दिया गया। बांस का फूस की छत आर पार दिखता था। पास में मिट्टी के 2 पात्र रखे थे, एक में पानी, एक में भुना हुआ मांस। लोकेश ने मांस की तरफ देखा भी नहीं। पानी उठाया, पिया और बाहर देखता रहा। ये लोग कौन है? ये जगह कहाँ है? मुझे यहाँ क्यों लाया? कोई जवाब नहीं था, सिर्फ वो अजीब धुन चलती रही। कुछ देर बाद भीड़ में हलचल हुई। ढोल तेज हो गए। दूर से एक लकड़ी की बग्घी आई। उस पर एक बुजुर्ग बैठा था, फूलों की माला पहने, शांत चेहरा, आंखें बंद। भीड़ ने उसे नीचे उतारा, जैसे राजा हो, जैसे भगवान हो। बुजुर्ग धीरे धीरे चला, एक बड़े पत्थर की तरफ, और पहुंचते ही सब शांत हो गए, एकदम शांत, जैसे किसी ने आवाज की नल बंद कर दी हो। बुजुर्ग ने घुटने टेके, अनजान भाषा में बड़बड़ाया, फिर पत्थर पर लेट गया। पीछे से एक पहलवान जैसा आदमी आया, हाथ में नंगी तलवार। लोकेश की आंखें फैल गईं। ये क्या हो रहा है? रुको, रुको। बुजुर्ग का सिर धड़ से अलग हो गया। लोकेश की चीख निकली। लेकिन किसी ने नहीं सुना। धुन फिर शुरू हो गई, नाच शुरू हो गया और भीड़ उस लाश की तरफ बढ़ी। लोकेश ने आंखें बंद कर ली, लेकिन आवाजें नहीं रुकी। भीड़ के दांतों की आवाजें। लोकेश बेहोश हो गया। दिन गुजरते गए, 1, 2, 3, 4। हर कुछ दिनों में यही होता। बग्घी, माला, पत्थर, तलवार, और फिर वो आवाजें। लोकेश कमजोर होता जा रहा था। शरीर में हड्डियां दिखने लगी थी। पानी के अलावा उसने कुछ नहीं खाया। पहरेदार एक दिन उसके पिंजरे के पास रुका। लोकेश ने उसकी तरफ देखा। सुन रहे हो तुम? मुझे जाने दो। मेरी माँ अकेली है, मेरे बिना उनका कोई नहीं है। पहरेदार ने उसकी तरफ देखा, जैसे किसी अजीब जानवर को देख रहा हो, और आगे बढ़ गया। लोकेश की आंखों से आंसू बह निकले। एक दिन हल्की बारिश हो रही थी। लोकेश पिंजरे में बैठा था, आंखें बंद, माँ के चेहरे को याद कर रहा था। पीछे से ढोल की आवाज आई। लोकेश ने आंखें खोली। 2 लोग पिंजरे की तरफ आ रहे थे, हाथ में फूलों की माला। लोकेश के पेट में कुछ डूब गया। नहीं, 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 नहीं। सुनो, प्लीज सुनो, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? मैं बस स्कूल जा रहा था। मेरी माँ अकेली है, उनके पास मेरे अलावा कोई नहीं है। प्लीज। उन्होंने कुछ नहीं सुना या सुना और परवाह नहीं की। माला पहनाई, पिंजरा बंद किया और चले गए। लोकेश माला हाथ में लेकर बैठ गया, आंखें बंद की। माँ, वो पुराना चेहरा, थका हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ। अच्छे से दे आना मेरे लाल। आंसू गालों पर आ गए। पीछे से ढोल की आवाज तेज होती जा रही थी। लोकेश ने आंखें बंद रखी और भगवान का नाम लेने लगा। तभी उसे किसी के देखने का एहसास हुआ। आंखें खोली, पिंजरे के बाहर एक औरत खड़ी थी, भीड़ से अलग। उसके कपड़े थोड़े अलग थे, हड्डियों के गहने, बालों में कुछ पत्तियां, और चेहरे पर एक शांति, ऐसी शांति जो इस जगह पर लोकेश ने पहले कभी नहीं देखी थी। एक छोटा बच्चा उसकी टांग से चिपका था। औरत बस देख रही थी।
लोकेश ने उसकी आंखों में देखा, उसमें वो लालिमा नहीं थी जो बाकी सब में थी। क्या तुम मुझे समझ सकती हो? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। प्लीज मुझे जाने दो, मैं बस एक लड़का हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मेरी माँ अकेली है घर में। औरत की आंखें उसके चेहरे पर टिकी थी। लोकेश की आवाज टूट गई। माँ को मेरी जरूरत है। बस इतना। औरत एक पल रुकी, फिर पीछे मुड़ी। पहरेदार से अपनी भाषा में कुछ कहा। पहरेदार ने उसे देखा, कुछ कहा। औरत ने फिर कहा। इस बार आवाज में कुछ और था। पहरेदार ने झुककर जवाब दिया और दरवाजा खोल दिया। लोकेश हिला नहीं। ये जाल है, ये मुझे मारने का कोई नया तरीका है। औरत ने इशारा किया, जाओ। पहाड़ी के दूसरी तरफ हाथ घुमाया। बच्चा माँ से और चिपक गया। लोकेश को देखकर डर गया था। लोकेश ने उस बच्चे को देखा। माँ का चेहरा याद आया और वो निकला धीरे धीरे, फिर तेज, फिर और तेज। भागो लोकेश, बस भागो। शरीर जवाब दे रहा था। इतने दिनों की भूख, इतने दिनों की कमजोरी, लेकिन पीछे से ढोल की आवाज थी और जब तक वो आवाज थी रुकना नहीं था। पत्थर, झाड़ियाँ, चढ़ाई, उतराई, फेफड़े जल रहे थे। एक पहाड़ी चढ़ी और सामने जानी पहचानी सड़क, स्कूल वाला रास्ता। लोकेश रुक गया, हाँफ रहा था। पीछे मुड़कर देखा, बस पहाड़ था, चुप, शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो भागता रहा। गांव की गली, घर का मोड़, दरवाजा खुला था। माँ बैठी थी, कपड़े सिल रही थी, बिल्कुल शांत, जैसे लोकेश बस कुछ देर के लिए बाहर गया था। फूट फूट कर रोया। माँ ने घबरा कर उसे पकड़ा। अरे अरे, क्या हुआ मेरे लाल? कहाँ से आ रहा है इस तरह? किसी ने कुछ बोला क्या? माँ, मैं, वो लोग, वो जगह। लोकेश ने माँ को देखा, चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। क्या हुआ? ठीक से बोल, परीक्षा ठीक से नहीं गई क्या? माँ, इतने दिन हो गए, तुम्हें फिक्र नहीं हुई? माँ ने हैरान होकर देखा। इतने दिन? हाँ माँ, वो लोग, उन्होंने मुझे बंद कर दिया था। मेरे लाल, बुखार है क्या? माँ, बुखार नहीं है, सच में, उस पहाड़ में। माँ ने हल्के से हंसकर कहा। तू सुबह गया, अभी आया, बस इतना। माँ। हाँ। लोकेश रुक गया। क्या? लोकेश ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज अभी ढला नहीं था। वही सुबह थी, वही दिन, लेकिन उसके शरीर पर चोटें थी, असली, गहरी। खून सूख चुका था कुछ जगहों पर, हड्डियां दिख रही थी। इतनी कमजोरी कुछ घंटों में नहीं आती। माँ, उस पहाड़ में कितने दिन गुजरे मुझे, तुम्हें एक मिनट भी नहीं लगा? माँ ने उसे देखा। अभी आज सुबह ही तो परीक्षा देने गए थे तुम मेरे लाल। लोकेश ने माँ को और कसकर पकड़ लिया, आंखें बंद कर ली। वो पहाड़ अभी भी वहीं था, खिड़की से दिखता था, चुप, शांत, बेफिक्र, जैसे उसे पता हो कि लोकेश कभी किसी को नहीं बता पाएगा, और अगर बताएगा तो कोई यकीन नहीं करेगा। वो औरत जिसने उसे जाने दिया था, आज भी लोकेश सोचता है क्यों जाने दिया। वो बच्चा जो माँ से चिपका था, शायद उसी बच्चे की वजह से, शायद वो माँ जानती थी एक माँ और बेटे के बीच क्या होता है।